गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम यहाँ पर सेट फॉर जीजे 2024 का जो हम पेपर हल करा रहे हैं उसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, जो 5 मार्क्स में आता है, 5 नंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेगा, जो 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो पीसीआर जो है वो एक हाई टेक्निक है। ठीक है, इसमें करते क्या है, इसमें एक्चुअल में इसमें ये होता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसकी हम बिलियंस ऑफ कॉपी, यानी कि अरबों खरबों कॉपी हम उसकी बनाते हैं एक इस टेक्निक से। यानी एक डीएनए का टुकड़ा, एक डीएनए का खंड जो है यहाँ पर, इसकी हम इस पीसीआर के थ्रू बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, अरबों खरबों कॉपी बना सकते हैं इसकी। ठीक है, पीसीआर के थ्रू। तो पीसीआर जो एक हाई टेक्निक है, ये डेवलप की गई किसके द्वारा? कैरी मुलिस एक वैज्ञानिक थे जो 1985 में इन्होंने इसको विकसित किया। कैरी मुलिस, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इसके पीसीआर के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पर डीएनए साचा हमें चाहिए। सबसे पहले डीएनए साचा, यानी जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है, यानी कि जिसके हमें हजारों या अरबों खरबों करोड़ों कॉपियां बनानी है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ प्राइमर चाहिए हमें, जो यहाँ पर लोड करने हैं हमें। यहाँ पर प्राइमर, ये 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये प्राइमर होते हैं जो यहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एंजाइम चाहिए हमें, दो एंजाइम, जैसे कि टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज दोनों ही बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर थर्मस एक्वाटिकस, और यहाँ पर जो वेंट पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्राप्त होता है हमें थर्मोकोकस लिटोरेलिस नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, और दोनों ही एंजाइम जो होते हैं, वो दोनों एंजाइम जो थर्मोफिलिक एंजाइम होते हैं। ये थर्मोफिलिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हीट हम करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है ये, किसको? डीएनए को, ये दोनों एंजाइम। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो चलिए, अब इसकी देखिए यहाँ पर प्रोसेस जो है पूरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो स्टेप्स कितने? 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप है हमारा डीनेचुरेशन, फिर है यहाँ पर एनिलिंग, फिर है एक्सटेंशन, यानी कि निष्क्रियकरण, तापनुशीलन और प्रसार। ये 3 स्टेप में हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये टेम्पलेट है जो हमारा, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक है, ये टेम्पलेट है। फिर हमने क्या किया, इसको डीनेचुरेशन प्रक्रिया में हमने इसको गर्म किया। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 94 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए हमने इसको गर्म किया। तो ये कैसा होता है? डीनेचर हो जाता है। डीनेचर मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, डीनेचर हो जाता है, यानी कि इसके दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बीच में वो टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। दोनों स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों अलग है। ठीक है, अब इसके बाद में इनकी क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बताए थे मैंने आपको, प्राइमर, वो प्राइमर यहाँ पर लोड किए जाते हैं 3 प्राइम एंड पर। प्राइमर लोड किया, यहाँ पर भी 3 प्राइम एंड पर इस पर लोड किया, दोनों लोड कर दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है हमारी एनिलिंग, यानी तापोनिशीलन। और यहाँ पर जो है इसके बाद में फिर क्या होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज यहाँ पर अपना वर्क करता है, जिससे कि ये डिस्ट्रॉय होने से उसको बचाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये फिर इसका कहें कि यहाँ पर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब कि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स लगाए थे हमने, वो यहाँ पर क्या है कि इनकी मतलब सिंथेसिस होती है। ये इस तरीके से आप पॉलीमराइजेशन करते हैं और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबा स्ट्रैंड यहाँ पर बनाते हैं। तो एक लंबा स्ट्रैंड बनाएंगे तो यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड हो गई, ये भी एक लंबा स्ट्रैंड बनाएगा तो ये भी दोनों स्ट्रैंड होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं एक डीएनए से। इसी तरीके से इसको हम 30 टाइम्स जो है वो इसको रिपीट करते हैं। जब रिपीट करते हैं तो करीब 1 बिलियन के आसपास जो हमें यहाँ पर कॉपीज इसकी मिलती हैं। इसको फिर यहाँ पर जो ये दोनों हैं, फिर हम इसको रिपीट करेंगे, जैसा कि बताया मैंने, रिपीट करते हैं, इसको ले जाएंगे, फिर यही टेम्पलेट का काम करेंगे दोनों, और यहाँ पर बिलियंस ऑफ कॉपीज जो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे इसमें पीसीआर में। तो ये था पीसीआर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ लेता है कि सिर्फ इसके स्टेप बताइए, स्टेप पूछ लेता है यहाँ पर। ये पीसीआर की फुल फॉर्म पूछ लेता है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के एंजाइम के नाम पूछ लेगा, बैक्टीरिया के नाम पूछ लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विस्तृत उत्तर प्रश्न है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, इसके स्टेप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने बताया इस स्टेप में क्या क्या होता है, बस वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।